साथियों, एक बार फिर सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल पीडीएस कैंपस पे। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। साथियों, बिहार दरोगा का एग्जामिनेशन का बहुत ही कम समय बचा हुआ है। 60 से 70 दिन का समय हम लोग के बीच में, तो इसमें हम लोग तैयारी को बेहतरीन ढंग से करते हैं, ठीक है ना। तो ज्ञान बिंदु का ये है, टेस्ट नंबर 9 है। इससे पहले 8 हम लोग करवा चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो जा करके देख सकते हैं, वीडियो प्ले लिस्ट में आप लोग को मिल जाएगा टोटल वीडियो, ठीक है। देखिए, एक चीज़ और आप लोग को कहेंगे कि जो दरोगा का हम लोग तैयारी करते हैं साथियों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा कीजिए और उसका सिलेबस जरूर लिख करके अपने आँख के सामने में रखिए। हमेशा जो उसका सिलेबस है उस पर ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है यह प्रीवियस ईयर से आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग का कमेंट्स रहेगा कि प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन करवाइए तो हम जरूर करवा देंगे। तो चलिए बिना किसी देरी किए हुए हम लोग आज का सेट देखते हैं। पूरे 100 क्वेश्चन इसमें देखेंगे। और चैनल पर यदि नए हैं साथियों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उससे क्या होता है कि मेरा मोटिवेशन बढ़ता है और हम वीडियो बना पाते हैं बेहतरीन ढंग से, ठीक है ना। और शेयर वीडियो को कर दीजिएगा ताकि दूसरे को लाभ मिल जाए। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या, तो क्या है। तो पहला का ए हो जाएगा, नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना। पहला का ए हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए इसमें अगर बात हम लोग करते हैं तो 25वां राष्ट्रीय सम्मेलन 26 से 27 नवंबर के बीच में आयोजित हुआ था। कहाँ पे हुआ था, तो कटरा जम्मू कश्मीर में, ठीक है ना। कटरा जम्मू कश्मीर में यह आयोजित हुआ था, याद रखिएगा। अच्छा, इसका उद्घाटन कौन किया था, तो ई गवर्नेंस राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन कौन किया था, तो इसका मंत्री कौन था, तो जितेंद्र सिंह। कौन था, जितेंद्र सिंह। इन पॉइंटों को याद रखिएगा कि आपके क्वेश्चन जो भी आता है उसमें आपको हेल्प मिल सके। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं साथियों। हाल ही में संपन्न मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 कहाँ संस्करण था, कौन सा संस्करण था ये पूछ रहा है। तो सी हो जाएगा, 8वां यह संस्करण था, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। 31वां GD बिरला पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है, किसको ये दिया गया है, तो बी हो जाएगा, नारायण प्रधान को ये दिया गया है, ठीक है ना। नारायण प्रधान को यह दिया गया है। और 30वां की अगर हम लोग बात करते हैं, यह 30वां किसको दिया गया था, तो साइरस पूनावाला को दिया गया था। 30वां दिया गया था साइरस पूनावाला, लेकिन 31वां किसको दिया गया है, नारायण प्रधान को। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच संपन्न नहीं हुआ है, कौन सा इसमें नहीं हुआ है, टाइगर, वज्र, युद्ध अभ्यास, ये तीनों रखिएगा। ये तीनों होता है अमेरिका के बीच में, ठीक है। इंडिया और वर्सेस USA, ठीक है ना। लेकिन ये जो है वरुण किसके बीच होता है, तो फ्रांस के बीच में होता है। वरुण फ्रांस और भारत के बीच में, गरुड़, वरुण, ये सब, तो ये नहीं हो पाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किनारा कैपिटल के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में कौन नियुक्त हुए हैं, कौन हुए हैं, तो डी हो जाएगा, रविंद्र जडेजा। नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में जॉर्जिया मेलोनी किस देश की पहली प्रधानमंत्री बनी है, कहाँ की बनी है यह, तो ये बनी है इटली की। आप सभी देखे होंगे साथियों, PM मोदी हमारे और इटली की जॉर्जिया मेलोनी, इसके भी सभी बहुत सारा रील्स वायरल हो रहा था, ठीक है ना। रील्स वायरल बहुत सारा हो रहा था, आप लोग देखे होंगे, अभी वही थी। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य की रटोल आम को GI टैग दिया गया है, किसको दिया गया, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश के आम। नेक्स्ट देखते हैं। I2U2 निम्नलिखित में से कौन सा देश शामिल नहीं है। ये क्वेश्चन जो टीचर का एग्जाम हुआ था ना अभी हाल ही के समय में BPSC द्वारा, उसमें भी पूछा गया था, इसका फुल फॉर्म पूछा गया था। तो I2U2 जो था, इस पर 8 नंबर का बी हो जाएगा, ईरान नहीं है शामिल, ठीक है ना। इंडिया है, USA है, UAE है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। विश्व प्रेस स्वच्छता सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान नॉर्वे प्राप्त किया, वही भारत का स्थान कौन सा रहा है, इसमें भारत का स्थान कौन सा रहा है, तो सी नंबर हो जाएगा, 150वां, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में FDI प्राप्तकर्ताओं में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है FDI में, तो बी हो जाएगा, 7वां, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं साथियों। 11 नंबर। दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट फाल्कन हेवी को कौन सा स्पेस सेंटर में लॉन्च किया गया, तो 11 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, SpaceX। आगे बढ़ते हैं। समानता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 12 का क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, 14 अप्रैल को।
आगे बढ़ते हैं। हाल ही में गांधी एंड चंपारण सत्याग्रह नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कौन हो जाएंगे? डी हो जाएगा, सुरंजन दास। नेक्स्ट बढ़ते हैं। फसल विविधीकरण सूचकांक का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? कौन सा हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, तेलंगाना हो जाएगा पहला राज्य। भारत का पहला अमृत सरोवर वाला राज्य बना है, कौन बना है? यह उत्तर प्रदेश बन गया है, ठीक है ना। निम्नलिखित विकल्प में से घर्षण बल के बारे में कौन सा असत्य है? कौन सा असत्य हो जाएगा? तो बी असत्य हो जाएगा। दो सतहों के मध्य लगने वाले घर्षण बल उनके संपर्क क्षेत्र पर निर्भर करता है। नेक्स्ट देखते हैं 17 नंबर। पहली बार वायुमंडलीय दाब को गणना किए थे, कौन उसके बारे में गणना सबसे पहले बार किए थे? तो वान ग्यूरिक द्वारा ये सबसे पहले किया गया था। ताप बढ़ने पर अपेक्षित आर्द्रता का मान क्या होता है? तो बढ़ जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया? कौन दिया यह सिद्धांत? तो डी हो जाएगा, हाइजन द्वारा दिया गया। और प्रकाश का तरंग जो होता है सबसे अधिक किस में होता है? तो लाल रंग में होता है, ठीक है ना, लाल में। सबसे कम किस में होता है? तो नीला में होता है। देखिए अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित किन दो रंगों के आपस में मिलाने पर सफ़ेद रंग बनता है? तो कौन सा? नीला एवं पीला रंग को मिलाने से सफ़ेद रंग बनता है। कैथोड किरणों के संबंध में कौन सा विकल्प असत्य है? यह किरणें धनावेशित होती है, ये पहले गलत हो जाएगा क्योंकि ये ऋणावेशित होती है, ठीक है ना। कैथोड, एनोड होता है धनावेशित। चलिए आगे देखते हैं हम लोग 22 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जड़त्व आघूर्ण है? कौन सा हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, किलोग्राम वर्ग मीटर। रेडियोधर्मिता मापी जाती है, रेडियोधर्मिता किससे मापी जाती है? तो ए हो जाएगा, गीगर मूलर काउंटर। आगे देखते हैं। ऊष्मा ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, क्या इसके द्वारा? तो इंजन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। पृथ्वी का वायुमंडलीय गर्म होता है, किसके कारण होता है? तो संवहन से ही होता है वो। नेक्स्ट देखते हैं। अम्ल वो पदार्थ है जो जल में घुल के हाइड्रोजन H+ देता है, यह कथन है, किसका यह कथन है? डी हो जाएगा, आरहेनियस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। बादल का कोहरा उदाहरण है, किसका है? तो बी हो जाएगा, गैस में द्रव्य का विलयन। नेक्स्ट देखते हैं। शोषण किस प्रकार से दहन के उदाहरण है? 28 का क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा, मंद दहन। नेक्स्ट देखते हैं। मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? कौन सा तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन पाया जाता है। सीरूसाइट अयस्क है, ये किसका अयस्क है? तो बी हो जाएगा, सीसा का। चलिए, कृतकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसका ये प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फेट का। नेक्स्ट देखते हैं। मानव लार में स्टार्च को ग्लूकोज में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम सहायक है? तो 32 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, टॉयलिन। नेक्स्ट बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एरोमेटिक यौगिक नहीं है? कौन सा नहीं है? तो 33 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, एसिटिलीन। बहुलीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? तो 34 का क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा, इसमें कार्बन परमाणु का नया बंधन बनता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत खोजकर्ता कौन है? कौन हो जाएंगे? तो ए हो जाएगा, डी ब्रोगली। आगे देखते हैं साथियों हम लोग। सर्वप्रथम कोशिका द्रव्य विभाजन शब्द किसने दिया? तो कौन दिए थे सबसे पहले? तो सबसे पहले दिए थे वाइटमैन द्वारा दिया गया था। शैवाल युक्त साइकस की जड़ें को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो इसको क्लोराइड जड़ें कहा जाता है। चलिए, शरीफा का कौन सा भाग खाने योग्य है? देखिए क्वेश्चन ऐसे बहुत पूछा जाता है कि सेब का कौन सा भाग खाने योग्य है और ये नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य है, ये सब बातों को याद रखिएगा। सत्य फल कौन है, असत्य फल कौन है, यहाँ से क्वेश्चन हमेशा बनता है। तो फल भित्ति क्या कहा जाता है? फल भित्ति। अब आप ये शोषण की पूरी प्रक्रिया कहाँ संपन्न होती है? यह कहाँ होती है? तो कोशिका द्रव्य में यह प्रक्रिया संपन्न होती है। आगे देखते हैं। बीज रहित फल के उत्पादन में कौन सा हार्मोन सहायक है? कौन सा हो जाएगा? ऑक्सिन। चलिए आगे देखते हैं। बिल्ली किस प्रकार के उपभोक्ता का उदाहरण है? तो किस प्रकार का है? तो द्वितीयक। देखिए प्राथमिक होता है, फिर द्वितीयक होता है, फिर तृतीयक होता है।
तो प्राथमिक क्या है, प्राथमिक घास वगैरह ये सब हो गया, फिर उसको खाने वाला हो गया, फिर तृतीय क्या हो गया, वो सब कुछ खाता है, सर्वाहारी में। चलिए, ओबिलिया किस संघ के जीव है, किस संघ के हैं, तो ए हो जाएगा निडेरिया। चलिए आगे देखते हैं, वह आयन जो रुधिर प्लाज्मा में उपस्थित नहीं होता है, तो 43 का हो जाएगा डी Cu+। डियाडेनम डेक्स का भाग है, 44 का हो जाएगा ए छोटी आंत का यह भाग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मेलिओर्डेसिस क्या है, तो 45 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा संक्रामक रोग है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, रानी झांसी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, 46 का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा क्रिकेट से इसका संबंध है। आगे बढ़ते हैं, ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक है, कौन हो जाएंगे, सी हो जाएंगे सरोजिनी नायडू। आगे देखते हैं, सकल राष्ट्रीय उत्पादक डेक्स प्लस निवल राष्ट्रीय उत्पाद है, तो बीच में वहाँ पे भरना है आपको, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा मूल्यह्रास प्लस निवल राष्ट्रीय उत्पाद। बैंकिंग लोकपाल किस प्रकार पदाधिकारी है, किस प्रकार की यह है, तो अर्ध न्यायिक। नेक्स्ट बढ़ते हैं, राजकोषीय घाटा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोगकर्ता कौन थे, तो बी हो जाएगा मनमोहन सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 शील व्रतों का उल्लेख है, 51 का हो जाएगा ए जैन धर्म में। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्नलिखित में से न्यायिक अस्तित्व में थे, क्या थे, तो आपको बता दें 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, तो डी धर्म अस्थि और कटक शोधन, ठीक है ना, कंटक शोधन। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पृथ्व्या प्रथम वीर उपाधि थी किसकी, तो यह बी हो जाएगा समुद्रगुप्त की। नेक्स्ट बढ़ते हैं, गंग वंश की राजधानी थी, गंग वंश की राजधानी कहाँ थी साथियों, तो तलकाड। अगर देखिए चैनल पर नए हैं साथियों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे और मेरा भी मोटिवेशन बढ़ता रहे, ठीक है ना। और वीडियो को शेयर कीजिए, जो जो लोग गांव घर में रहते हैं, जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, उन तक वीडियो पहुंच सके। चलिए 55 नंबर देखते हैं, संगम योगिन साहित्य लिखा गया है, तो यह बी हो जाएगा काव्य शैली में यह लिखा गया है। चोल काल के वेल्लाल होते थे, 56 का क्या हो जाएगा, तो ए हो जाएगा बड़े भूस्वामी। नेक्स्ट बढ़ते हैं 57 का, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सल्तनतकाली सैन्य व्यवस्था का शुभारंभ इल्तुतमिश के शासनकाल में हुआ। बलबन के समय में सल्तनत के सेना को हसम एक क्लब या क्लब ए सुल्तानी कहा जाता था, तो 57 का क्या हो जाएगा साथियों, केवल एक सही हो जाएगा, ठीक है ना, ये गलत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, औरंगजेब के काल में हिंदू मंदिरों और पाठशालों को तोड़ने का कार्य किस अधिकारी ने किया था, तो कौन किए थे, तो सी मुहतसिब, बहुत बड़े स्तर पर किया गया था। मंदसौर की संधि 1818 ईस्वी में किसके बीच में हुआ था, किसके बीच हुआ था, तो ये हो जाएगा होलकर और अंग्रेज के बीच में। तूफानी हिंदू उपनाम है, किसको कहा जाता है तूफानी हिंदू, स्वामी विवेकानंद को 1893 में शिकागो में दिए थे भाषण। इनका बचपन का नाम क्या था, नरेंद्र। एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की, उन्होंने अपने लीग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किए, क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट बढ़ते हैं, हूल विद्रोह का संबंध किस राज्य से था, तो ए हो जाएगा झारखंड से था, ठीक है। बोअर युद्ध का किस अवधि में हुआ, कौन सा अवधि में बोअर युद्ध हुआ, सी हो जाएगा 1899 से 1902। हावड़ा शिवपुर षड्यंत्र किस वर्ष हुआ, तो 64 का क्या हो जाएगा साथियों, तो बी हो जाएगा 1910 में। नेक्स्ट बढ़ते हैं, पृथक पाकिस्तान की मांग को पहली बार आंशिक मान्यता दी गई थी, तो कब दी गई थी, सी हो जाएगा इसका क्रिप्स प्रस्ताव में। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, शिव किला दर्रा जोड़ता है, किसको जोड़ता है, 66 का, तो डी हो जाएगा शिमला से तिब्बत को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ट्रांस हिमालय के अंतर्गत नहीं आता है, तो 67 का क्या हो जाएगा, ए पीर पंजाल श्रेणी। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है, चमेरा परियोजना, फरक्का परियोजना, टनकपुर परियोजना, तुलबुल परियोजना, किस नदी पे कौन सी परियोजना बना हुआ है, इसके बारे में साथियों बताना है। तो फरक्का परियोजना जो है यह असत्य है, फरक्का हुगली पे नहीं है, ठीक है ना।
तो 68 का क्या है, ये गलत है, नहीं तो सभी सही है। तुलबुल झेलम पे है ही। जुन्हा जलप्रपात किस राज्य में स्थित है, तो 69 का क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा, झारखंड में। देखिए जलप्रपात से क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, 70 नंबर देखते हैं। उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र ITCZ है एक, क्या है यह एक, तो निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र। नेक्स्ट बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तेंदु वृक्ष के लकड़ी को कत्था तैयार किया जाता है, बीड़ी बनाने के लिए खैर वृक्ष, दोनों एकदम से क्या है साथियों यहाँ पे, तो दोनों इसमें सही है। देखिए बीड़ी बनाने के लिए खैर का और तेंदु वृक्ष का कत्था, दोनों सही है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, मलबरी, ट्रॉपिकल टसर इत्यादि किस फसल की किस्में हैं। 72 का क्या हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, रेशम का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, ऑर्किड स्टेट के रूप में जाना जाता है किसको, 73 का, तो डी हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश को। भारत का सबसे बड़ा कोयला खनन क्षेत्र है, 74 का क्या हो जाएगा, ए, दामोदर नदी घाटी। नेक्स्ट देखते हैं, देश में पहली बार जनसंख्या नीति घोषणा कब की गई, कब की गई थी, तो 1976 में। आगे बढ़ते हैं, कवल बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में है, किस राज्य में यह है, तो डी हो जाएगा, तेलंगाना में यह स्थित है। परिदर्शक पति की अवधारणा किस जनजाति में पाया जाता है, 77 का क्या हो जाएगा साथियों, तो नायर। चलिए आगे बढ़ते हैं, 78, पर्णहारी किस राज्य का लोक नृत्य है, किस राज्य का है, तो सी हो जाएगा, गुजरात की यह है। विश्व का सबसे बड़ा ओलिव रिडले कछुआ प्रजनन स्थल है, कहाँ पे, 79 का ए हो जाएगा, भीतर कनिष्का नेशनल पार्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 80 नंबर, सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई थी, ये कब हुई थी, 1960 में। आगे देखते हैं, स्वतंत्रता के बाद पचांग सुधार समिति का गठन किया गया था, तो 1952 में। नेक्स्ट देखते हैं, लोक सेवा आयोग भारतीय संविधान में कहाँ से शामिल किया गया, यह कहाँ से शामिल किया, इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि 10वीं अनुसूची के अंतर्गत किसी भी दल के 2/3 सांसद या विधायक अपने दल से अलग होकर अन्य दलों में शामिल हो जाते हैं तो दल बदल विघटन नहीं माना जाएगा। ऐसी स्थिति में सदस्यों की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। तो 83 का क्या हो जाएगा, तो बी, 91 संविधान संशोधन में यह किया गया था। चलिए, लोकपाल का कार्यकाल होता है, कब तक का होता है इसका, तो 5 साल या 70 वर्षों तक, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, तनख्वाह समिति 2010 का संबंध है, किससे है यह, तो बी हो जाएगा इसका, चुनाव कानूनों एवं चुनाव सुधारों से जुड़े तमाम मामले से। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को विधानसभा में आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है, 86 का क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, 332। नेक्स्ट बढ़ते हैं, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, 87 का कौन हो जाएगा, बी, गुलजारी लाल नड्डा। मूल संविधान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल कितने न्यायाधीशों का प्रावधान है, 88 का क्या हो जाएगा, डी, 8। चलिए, वित्त आयोग कैसी संस्था है, यह कैसी संस्था है, तो सभी सलाहकारी, संवैधानिक, अर्ध न्यायिक, ये तीनों हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं साथियों, भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 120 प्राधिकार प्रदान करता है, तो क्या हो जाएगा, संसद के प्रयोग की जाने वाली भाषा को। नेक्स्ट बढ़ते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन किसकी सिफारिश पे हुआ था, तो 91 का हो जाएगा, सी, वित्त आयोग की सिफारिश पे। कमेंट्स में बताइए कि वित्त मंत्री अभी कौन है। राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है, 35 वर्ष की आयु, ये तो आवश्यक है, ठीक है, ये आवश्यक है। पढ़ा लिखा हो, संसद चुने जाने वाली योग्यता रखता हो, ये सही है, और देश का नागरिक हो, ये सही है। लेकिन पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सब बन सकता है, ये आंसर हो जाएगा, क्या ये नहीं है उसके लिए मानता। यही तो दुखद बात है हमारे भारत में। निम्नलिखित में से राष्ट्रपतियों के उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। कौन से राष्ट्रपति पहले आए थे, तो इसमें देख लीजिए, पहले आए थे नीलम संजीव रेड्डी, उसके बाद आए थे ज्ञानी जेल सिंह, उसके बाद आए थे आर वेंकट रमन और के आर नारायण। नेक्स्ट बढ़ते हैं साथियों, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं है, तो क्या हो जाएगा, सी, पारसियों को। छत्तीसगढ़ का निर्माण किस राज्य के विभाजन से हुआ, किस राज्य का हुआ,
तो मध्य प्रदेश से यह हुआ था। आपको बता दें यूपी से उत्तराखंड हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। बिहार से झारखंड हुआ और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हुआ। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब देखिए मैथ का क्वेश्चन है 96 का आंसर हम बता देते हैं आपको, ए हो जाएगा। रोक के आप लोग वीडियो देख लीजिएगा। 92 का क्या हो जाएगा, तो 92 का हो जाएगा डी। 98 का क्या हो जाएगा, 98 का साथियों हो जाएगा बी। 99 का क्या हो जाएगा, तो 99 का आपका हो जाएगा ए। 99 का हो जाएगा ए। और 100 का कितना हो जाएगा, तो 100 का हो जाएगा आपका डी। तो साथियों ये रहा आज का 100 क्वेश्चन, ठीक है। सेट नंबर 9 रहा। हम लोग कल देखेंगे सेट नंबर 10। ऐसे कंटिन्यू हम लोग देखिए, ज़्यादा सेट लगाने से नहीं होता है, डेली डेली एक करते जाइए, डेली कीजिए, कंटिन्यूटी रहेगा। कोई भी चीज़, कोई भी काम अगर कंटिन्यूटी रहेगा तो आपका सफल होना होता है। कंटिन्यूटी हर एक कोई की बस की बात नहीं है। और वीडियो पे अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, तो कि मेरा भी मोटिवेट हम भी होते हैं, ठीक है ना। वीडियो बनाने का फिर मन करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद साथियों।